कहाँ से आ रहे हो? अरे दोस्त के यहाँ गया था। किस लिए गए थे? अरे मुर्गा पार्टी रखे हुए था इसलिए बुलाया था मुझे। आज कौन दिन है? मंगल दिन है। मंगल दिन को मुर्गा खाए। तो क्या हो गया? नरक में जाओगे। और तुम कहाँ जाओगी? स्वर्ग में जाएंगे। हाँ तो जहाँ तुम नहीं रहोगी ना वही मेरे लिए स्वर्ग रहेगा। ए जी। हाँ, चलिए हम लोग एक गेम खेलते हैं। कौन सा गेम? हम आपसे एक सवाल करेंगे और आपको ना नहीं कहना है। अगर आपने ना कहा तो आप हमको 5,000 रुपये दीजिएगा, और अगर आपने हाँ कहा तो हम हार जाएंगे और हम आपको 5,000 रुपये देंगे। ये तो बहुत सिंपल गेम है। तो खेले? हाँ। तो क्या हम आपके पर्स से 10,000 रुपये निकाल लें? अगर हम ना बोलते हैं तो भी हमारा 5,000 का नुकसान हो जाएगा। अगर हाँ बोलते हैं तो भी 5,000 का नुकसान हो जाएगा। ये चुड़ैल हमसे 5,000 रुपया लेके ही रहेगी। हाँ। ओ, हम हार गए। रुकिए, हम अभी आपके पर्स से 10,000 रुपये निकालते हैं और 5,000 रुपये हम आपको देते हैं। पता ही नहीं क्या है, जब मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करती हूँ तो लोगों के ज्वाइंट टू ज्वाइंट दर्द होने लग जाता है। पता है, जितना दिमाग मैंने ससुराल वालों को खुश करने में लगाया है, उतना दिमाग अगर मैं किसी बिजनेस में लगाती तो आज मेरी खुद की एक प्राइवेट कंपनी होती। ये तुम सड़े हुए धतूरे जैसा मुंह क्यों बनाए हुए हो? तुम क्या पड़ोसन के वहां होके आई हो? हाँ। तो उसने मेरे बारे में कुछ कहा क्या? हाँ। क्या? ये तुम पड़ोसन के बच्चे से क्या कहकर आए हो? क्या? कि तुम मुझे पापा कहो, मैं तुम्हें टॉफी दिलाऊंगा। हाँ, कह के आया हूं मैं ऐसा क्योंकि तुम तो मेरे जज्बातों की कदर नहीं करती हो। तुम चाहती नहीं हो कि हमारे वहां भी कोई नन्हा मेहमान आए जो मुझे पापा कह के बुलाए। कान तरस गए हैं मेरे पापा लफ्ज सुनने को, इसलिए मैं दूसरों के बच्चों से पापा पापा कहलवाता हूं खुद को। अच्छा, तो ये बात है। हाँ। और ये क्या बहू, दिन रात फोन चलाते रहती हो? घर का सारा काम काज पड़ा हुआ है, कौन करेगा? थोड़ा भी दिमाग नहीं है? ठीक ही लोग कहता है क्या अच्छा कर्म करने से अच्छा बहू मिलती है। तो कर लेते अच्छा कर्म मम्मी जी। एक तो आप अच्छा कर्म किए नहीं और उल्टा दोष हमको दे रहे हैं। अपनी पत्नी से प्रेम करोगे तो घर में लक्ष्मी आएगी, और अगर पड़ोसन से प्रेम करोगे तो भैया घर पे एम्बुलेंस ही आएगी। हाँ। कहने का जरूरत नहीं है, आप हमको नौकरानी वाला फूलिंग देते हैं। तेरा फूल तो भाभी जी है यार, तुम कुछ भी कहती जा रही हो। फीलिंग होता है फीलिंग। ऐसे ही पकड़े हैं, जब देखो तब हमको दौड़ाते रहते हैं नौकरानी की तरह। लेकिन एक ठो बात सुन लीजिए लड्डू के भैया, आप ही हैं जो नौकरानी समझते हैं और लोग हमको महारानी समझते हैं। महारानी। ये और लोग कौन है? भरभूति जी है? वो हमको बोले रहे उनकी नजरों में हम महारानी हैं। कहने का जरूरत नहीं है, आप हमको नौकरानी वाला। अरे क्या बात है, आज तेरा मुंह क्यों फूल रहा है? कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे। अरे क्यों रहती है तू ऐसी? बहू जैसी तेरे अंदर कोई बात ही नहीं है, ना हंसती है ना बोलती है, जब देखो जब ऐसी रहती है तू। चल एक काम करते हैं, आज मैं बहू बनती हूँ और तू सास बन। क्यों? मैं बताऊंगी ना तुझे आज बहू कैसी रहती है। घूंघट कहाँ है तुम्हारा? मतलब घूंघट कहाँ है तुम्हारा? शर्म लिहाज है कि नहीं है? सास के सामने सिर उगड़ा बैठी हो। कोई शर्म लिहाज ही नहीं है। इतना घूंघट नहीं, इतना करो। घर में ससुर भी रहते हैं, 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? घर में ऐसी सिर उगड़े घूम रही है बहू। कोई तमीज ही नहीं। हम तो समझा समझा के थक गए हैं, ढेले की अकल ही नहीं है। पानी लाओ हमारे लिए। वाह भाई वाह, अब बोतल से मुंह लगा के पियेंगे हम पानी। घर में गिलास नहीं है क्या? अपने मायके रख के आ गई हो। वाह भाई वाह, जब गिलास यहाँ रखा था तो हाथ पैर टूट गए थे तुम्हारे। गिलास में पानी करके दे नहीं सकती थी? पता नहीं क्या सिखाया माँ बापों ने। अब ये पानी। जो इंसान इस जन्म में नर है वह अगले जन्म में नर ही बनेगा, और जो नारी है वह अगले जन्म में नारी ही बनेगी।
अरे माँ जी आप जा क्यों रही हैं? जब अगले जन्म में रोटियां ही बनानी है तो सत्संग सुनने का क्या फायदा। ए जी, क्या? आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। एकदम सच सच बताइएगा। हाँ पूछो ना। आपके गांव टोला में मैं 1 नंबर हूँ कि नहीं हूँ? ये बात तो तुम एकदम सही बोली। तुम 1 नंबर की कामचोरनी हो, 1 नंबर की लड़ाकिन हो, 1 नंबर की चुगलखोरनी हो और 1 नंबर की मुंह चमकी भी हो। बताइए कौन थी वो लड़की? अरे बहू तुम मेरा बेटा क्यों मार रही है? मम्मी जी आपको कुछ नहीं पता। जब हम कल इनको कॉल किए तो फोन पे कोई दूसरा लड़की हमसे बोल रही थी कि आप जिस व्यक्ति से बात करना चाह रही हो वो इस क्षेत्र से बाहर है। अच्छा तो मेरे साथ फिर 2 लगा दो। बताइए कौन थी वो लड़की? दिन भर बेटी बेटी करते रहती है मम्मी जी। आज तो ही ना काम दे रहे हैं, माथा दुखा रहा है तो दबा रहे हैं ना। माथो दुखाई थे तोरे वजह से ना। दिन भर बेटी बेटी। वो तो अच्छा है कि रावण आदमी था। अगर औरत के 10 सिर होते ना तो पूरा दिन निकल जाता मेकअप करने में। वो तो अच्छा। जब तक मेकअप की उम्र है कर लिया करो, नहीं तो फिर बाद में चेकअप की उम्र आ जाएगी। जब तक अली साहिबा रो ट्रांसलेशन आवेला? हाँ जीजू आवेला। तनी बताई तो आई लव यू के मतलब का होला? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बबुनी एगो आउटलाइन के ट्रांसलेट करके उनकरा के बताओ तो। का दीदी? स्टे इन योर लिमिट्स अदरवाइज आई विल हिट यू विद द रोलिंग पिन। जिया जी का मतलब अकेला हाथ में रहा ना तो बेलना से पिटाइबा। अली साहिबा हेलो अम्मा जी प्रणाम कर रहे हैं। अरे का हुआ? बैल का गड़बड़ किया का? नहीं अम्मा जी हमरे साथ कछु गड़बड़ नहीं किए, लेकिन अपने साथ गड़बड़ करने पर तुले हुए हूँ। का गड़बड़ कर रहा है अपने संग? आपको पता है उनका ना हम बट शुगर जो है चेक कराए रहे। ब्लड शुगर करना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। आपको पता है उनका आंकड़ा कहाँ पहुँच गया है? का? अम्मा जी उनके ब्लड शुगर का जो आंकड़ा है 200 पार हो गया है। हाय राम, ये बैल इतना शुगर बढ़ा लिया अपना। भाई तो अम्मा जी भाई तो हम बहुत तानसेन में है। कहा है कि उनका खाने पीने पर कछु चारकोल ही नहीं है। खाने में काहे कोयला खाएगा? अब कंट्रोल करना चाह रहे हो? ऐसे ही पकड़े हैं। हेलो अम्मा जी प्रणाम कर रहे हैं। अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो। कवि का सीधा अर्थ ये है कहने का कि महबूब का वजन बहुत ज्यादा है। सुनो जी। हाँ आपको पता है अपने स्कूल में मैं ही राधा बनती थी। क्यों? स्कूल में और भी लड़कियां थी पर तुम ही क्यों राधा बनती थी? क्योंकि मैं पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए मैं मुझे ही राधा बनाती थी। और तुम्हें पता है मैं भी अपने स्कूल में कन्हैया बनता था। हाँ तुम्हारी शक्ल देख के ही पता लग जाता है कि तुम स्कूल में सबसे ज्यादा काले थे। गजब बेइज्जती। आप लोग मेरा आईफोन देखे हैं क्या? आईफोन? आज तो बटन वाला मोबाइल चलाते दिन बीता है और आज आईफोन खोज रही है। नहीं देखे तुम्हारा आईफोन? देखिएगा तब ना जब आपका बेटा हमको दिलाएगा। अबे साले गजब बेइज्जती। बहू मेरा फॉर्च्यूनर का चाबी देना तो। बाइक में कभी बैठी नहीं बुढ़िया, फॉर्च्यूनर की चाबी चाहिए। कहाँ है चाबी? कहाँ से होगा? जब तुम्हारा बाप मेरा बेटा को दहेज में दिया होता तब ना। अरे कहाँ हो, किधर गई? क्या हुआ? ये तुम्हारा भाई मुझे दिन भर फोन क्यों करते रहता है? अरे आप जीजा न हो तो आपसे प्यार करता है, इसीलिए मेरा भाई आपके पास फोन करता है। अरे जो काम साली को करना चाहिए साला क्यों करता है? बड़ा हरामी हो बेटा। अरे हम भारतीय स्त्रियां हैं जनाब। जहां हमारी दाल ना गले वहां हम आग तेज करके दाल जला देते हैं। बात तो सही है। छोड़ना तो पड़ता है।
भाई साहब पता नहीं क्यों मगर 15 अगस्त आते ही देश के लिए 10-15 गोली सीने पे खाने का मन करता है। और इसमें सबसे कमाल की बात तो ये है कि स्कूल में लड्डू मिलने के बाद ये देशभक्ति किधर चली जाती है कुछ समझ में नहीं आता है। भाई साहब पता नहीं। मोटी लड़कियां भी कितनी क्यूट होती हैं, जैसे छोटा सा हाथी का बच्चा हो। तन में सुइयां सुइयां सी सुइयां सुइयां सी लगी चुभने, ओ तन में सुइयां सुइयां। हमारी रील पर लाइक का बटन अपनी सास का गला समझकर ही दबा दिया करो। हमारे भाई साहब पता नहीं क्यों मगर 15 अगस्त आते ही देश के लिए 10-15 गोली सीने पे खाने का मन करता है। और इसमें सबसे कमाल की बात तो ये है कि स्कूल में लड्डू मिलने के बाद ये देशभक्ति किधर चली जाती है कुछ समझ में नहीं आता है। भाई साहब पता नहीं कि यूं ही नहीं लहरता ये तिरंगा, यूं ही नहीं लहरता ये तिरंगा। हजारों लाखों फौजी खड़े हैं इस तिरंगे की हिफाजत में। फौजियों की सांसों से लहरता है ये तिरंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। कि यूं ही नहीं। सुनो, हाँ, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब भी 15 अगस्त को 2 ही लड्डू मिलता था, और आज भी स्कूलों में 15 अगस्त पे 2 ही लड्डू मिलता है। आखिर ये 15 अगस्त को 4 लड्डू कब मिलेगा? अरे पागल, जब तुम्हारे जीजा जी प्रधानमंत्री बनेंगे तब मिलेगा। सुनो, हाँ, मेरा टेस्टी पोहा। I'm the last one to die. आई जी, आप तो शादी पहले हमसे बहुत बोलते थे कि मेरे घर काम करने के लिए दाई आएगी। कहाँ है दाई? अच्छा एक बात बताओ, क्या? मेरे घर में झाड़ू पोछा कौन करता है? हम करते हैं। बर्तन कौन धोता है? हम धोते हैं। खाना कौन बनाता है सबके लिए? हम बनाते हैं। और शादी के बाद आया कौन? हम आए। हाँ तो दाई आ ही गई ना।